प्यारे बच्चों, क्लास 9 आपके सब्जेक्ट साइंस का मैं चैप्टर 9 बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट प्रश्न छांट के लाई हूँ। इस चैप्टर के वे प्रश्न जो परीक्षाओं में हर वर्ष आते हैं वे मैंने एक जगह कलेक्ट किए हैं। आप इन्हें अपने नोट्स में स्थान दे सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसमें पहला प्रश्न है, 1 न्यूटन बल से क्या तात्पर्य है। तो 1 न्यूटन बल के लिए हमें क्या करना है, बल निकालने का जो सूत्र है F = m/a। तो F = m/a फॉर्मूले में अगर हम m की जगह 1 किलोग्राम और a की जगह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखें तो F बराबर हो जाएगा 1 × 1 1 न्यूटन। 1 न्यूटन वह बल है, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन पे जाएं तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो हम उस बल को 1 न्यूटन कहेंगे जब किसी वस्तु पर जो कि 1 किलोग्राम की हो उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा हो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, बल का मात्रक लिखिए। तो बल का मात्रक लिखना है, तो बल का जो मेन मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको कि हम न्यूटन भी कहते हैं। इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं। और यह बल का मात्रक जो है वो MKS सिस्टम में है। MKS सिस्टम में यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाला जो सिस्टम होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम में बल का जो मात्रक है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं, क्योंकि बल का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने दिया था। एक और पद्धति होती है CGS पद्धति, जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं। उसमें बल का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसका एक नाम डायन भी है। बल का एक मात्रक किलोग्राम भार भी है, इसे बल का गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यदि एक मनुष्य पृथ्वी पर खड़ा है तो इस दशा में क्रिया तथा प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक मनुष्य पृथ्वी पर खड़ा है सीधा, तो आप ये बताइए कि क्रिया बल कौन सा है और प्रतिक्रिया बल कौन सा है और कौन किस पे लगा रहा है। तो इसका आंसर है, मनुष्य अपने भार के बराबर बल पृथ्वी के तल पर लगाता है। ठीक है, अपने पैरों से मनुष्य पृथ्वी को नीचे की ओर धकेलता है, तो यह क्रिया बल हुआ। और पृथ्वी भी उतना ही बल मनुष्य पर ऊपर की ओर लगाती है, यह प्रतिक्रिया बल हुआ। ठीक है, तो एक मनुष्य अगर पृथ्वी पर खड़ा है तो मनुष्य अपने भार के बराबर बल पृथ्वी तक तल पर लगाता है, इसको हम क्रिया कहेंगे। और उतना ही बल पृथ्वी भी मनुष्य पर ऊपर की ओर लगाती है, इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, टायरों को लहरदार और खुरदरा क्यों बनाया जाता है। आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों और ट्रकों के टायर देखे होंगे, उनके टायर जो हैं वो लहरदार और खुरदुरे होते हैं, उसका बाहरी डिजाइन। तो सड़क की सतह तथा इसका कारण क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सड़क की सतह तथा टायर के मध्य घर्षण बल बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों की ऊपरी सतह को लहरदार तथा खुरदरा बनाया जाता है, जिससे कि तीव्र गति पर वाहन अनियंत्रित होकर अथवा ब्रेक लगाने पर फिसले नहीं। ठीक है, तो क्यों बनाया जाता है, सड़क की सतह तथा टायर के मध्य घर्षण बल बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों की ऊपरी सतह को लहरदार तथा खुरदरा बनाया जाता है, जिससे कि तीव्र गति पर वाहन अनियंत्रित होकर ब्रेक लगाने पर फिसले नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बल कैसी राशि है। तो बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ती है। यदि हम कहेंगे कि किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो हमें ये भी बताना होगा कि किस दिशा में लग रहा है। 2 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा है या उत्तर दिशा में लग रहा है। तो बल को जब हम बताते हैं तो वह उसके लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है। 1 किलोग्राम भार जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है, और 1 किलोग्राम भार को 9.8 न्यूटन कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम भार होते हैं। ये बिल्कुल इसका उल्टा हो गया कि 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम भार होते हैं। तो इसका आंसर है कि 1 न्यूटन में 1/9.8 किलोग्राम भार या 0.102 यानी 0.102 किलोग्राम भार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जड़त्व
किस राशि पर निर्भर करता है? आप जानते हैं कि जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है? जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो वस्तु जितने अधिक द्रव्यमान की होगी उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। यानी अगर आप कागज को हवा में फेंकेंगे तो कागज उड़ने लगेगा, उसका जड़त्व कम होगा। लेकिन उसी कागज की अगर हम बॉल बनाएंगे तो वह कागज नीचे को आने लगेगा। तो जैसे जैसे भार बढ़ता है वैसे वैसे जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे जड़त्व का गुण भी बढ़ते जाता है। जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? जड़त्व का नियम गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर लगे बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a में संबंध बताइए। तो अगर किसी पिंड पर एक बल F लग रहा है, उसका द्रव्यमान m है तथा त्वरण a है, तो उनके बीच में क्या संबंध है? तो उनके बीच में संबंध है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F = m × a होता है। उसके बाद है पदार्थ का वह कौन सा गुण है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है? तो हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि पदार्थ में अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। इस गुण को जड़त्व का गुण कहते हैं। इसको गैलीलियो ने दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगर चलती कार में हम एकाएक चलती कार रुक जाए तो उसमें बैठे यात्री किस दिशा में गिरेंगे? तो ये कई बार आपने अपने आम जीवन में अनुभव किया होगा। आप बस या कार में कभी बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि बस अगर अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो अगर चलती कार भी अचानक रुके तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण भी जड़त्व है। जड़त्व मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना। जब हम कार या बस में बैठे होते हैं और बस चली रही होती है तो चलती हुई बस में हम भी, हमारा शरीर भी बस के साथ साथ गतिमान अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही बस या कार में ब्रेक लगता है तो हमारे पैर तो ब्रेक लगते ही विराम अवस्था में आ जाते हैं, मगर हमारा धड़ यानी कमर के ऊपर का हिस्सा गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है। इस वजह से हम आगे की ओर गिर जाते हैं। उसके बाद है जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक तो विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व, ठीक है। 2 प्रकार का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। यानी विराम का जड़त्व मतलब है वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी और अपनी स्थितियों परिवर्तन का विरोध करेगी। गति का जड़त्व मतलब वस्तु अगर एक समान चाल से गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी और अपनी स्थितियों परिवर्तन का विरोध करेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है वह किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? यह दोनों का गुणनफल संवेग को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक जो होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल को प्रदर्शित करती है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर बल को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का जो क्रिया सिद्धांत होता है वह न्यूटन की गति के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई क्रिया करते हैं तो वह वस्तु भी प्रतिक्रिया स्वरूप हम पर एक बल लगाती है। जब भी आपने रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा होगा, आप टीवी में भी देखते होंगे, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रतिस्थापित करने के लिए रॉकेट द्वारा उपग्रह भेजे जाते हैं। तो जब रॉकेट की लॉन्चिंग होती है तो आपने देखा होगा बहुत अधिक गैस का गुबार जो है वो पहले पीछे को गिरता है। तो रॉकेट के अंदर से बहुत अत्यधिक गति से गैस जो है वो पीछे को आती है। तो वह गैस, जब रॉकेट जो है उतनी तेज़ी से गैस को पीछे को फेंकता है तो वही गैस जो है अत्यधिक तेज़ी से रॉकेट को आगे की ओर धकेलता है और इसी प्रकार से रॉकेट पृथ्वी की सतह को पार कर जाता है। अगला प्रश्न है, फर्श पर लुढ़क रही गेंद कुछ देर पश्चात स्वयं रुक जाती है, इसके लिए कौन बल उत्तरदायी है? तो फर्श और गेंद के बीच घर्षण बल। यदि घर्षण बल नहीं होता तो गेंद हमेशा लुढ़कते ही रहती, क्योंकि गति का प्रथम नियम यही कहता है कि वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी यदि जब तक उसको रोका न जाए। तो यहाँ पर फर्श और गेंद के बीच के घर्षण बल उसे रोक रहा है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल को कम करने का उपाय बताइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर्षण बल को कम करने के लिए हम तेल या ग्रीस लगा देते हैं। जैसे कई बार हमने देखा होगा हमारे घरों में भी कई स्क्रू जो है बहुत ही टाइट हो जाते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा तेल की बूंदें डाल देते हैं जिससे कि वह चिकना हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही आकार के पत्थर
और फुटबॉल में किसका जड़त्व अधिक होगा? एक ही आकार का हमारे पास पत्थर है और फुटबॉल है, तो किसका जड़त्व होगा? आंसर है पत्थर का। इसलिए क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक है और जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसी का जड़त्व अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक जगह कलेक्ट किए हैं, आप इनको अपने नोट्स बनाइए और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।